नमस्कार। हिंदी क्राइम फिक्शन के बेताज बादशाह अनक्राउंड किंग सुरेंद्र मोहन पाठक जी का कल 86th बर्थडे यानी कि 86वां जन्मदिन है। जी हाँ, कल 19 फरवरी को सुरेंद्र मोहन पाठक जी 86 ईयर्स की हो जाएंगे। जो लोग उन्हें नहीं जानते, सुरेंद्र मोहन पाठक जी हिंदी क्राइम फिक्शन के अनक्राउंड किंग हैं। जैसा कि मैंने कहा, 300 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्राइम फिक्शन है। अपने कई कैरेक्टर्स सुनील, विमल, जीत सिंह, सुधीर कोहली, इन सब से वो बहुत से लाखों करोड़ों पाठकों के मन में एक जगह बना चुके हैं। उनके जो पात्र हैं, उनके जो नावल हैं, बहुत पढ़े जाते हैं। तो यदि आप हिंदी में सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग ऑथर्स की बात करें तो निस्संदेह पाठक जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाठक जी की आत्मकथा के 5वें खंड की, एक शीश का मानवा। जी हाँ, यह किताब है एक शीश का मानवा, जो कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का 5वां खंड है, 5th पार्ट है। इस किताब में जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है, मैं लम्हा हूँ, अरसा हूँ कि मुद्दत हूँ, ना जाने क्या हूँ, बीता जा रहा हूँ। जी हाँ, आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी कि 5 पार्ट्स में ऑटोबायोग्राफी, जो लगभग 1500-1600 शायद उससे भी थोड़े ज़्यादा पेजेस में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पाठक जी पहला पार्ट लिख रहे थे तो उन्होंने कहीं ये मेंशन किया था कि जब पब्लिशर उनके पास से प्रस्ताव लेकर आया था कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो पाठक जी उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा हैपनिंग है ही नहीं, अगर मैं लिखूंगा भी तो 50-60 पेज से ज़्यादा क्या लिख पाऊंगा। बहरहाल वो लिखते चले गए और मुझे लगता है कि अच्छा रहा कि उन्होंने पब्लिशर का वो प्रस्ताव माना, क्योंकि पाठक जी ने अपनी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बे जो हैं अपनी किताबों में इस ऑटोबायोग्राफी के 5 पार्ट्स में शेयर करे हैं। और आप में से कई लोगों को ये भी हो रहा होगा कि इतनी भी लंबी कोई ऑटोबायोग्राफी में क्या ऐसा लिख देगा। दोस्तों, यहाँ पर एक मुख्य बात है जो कहीं ना कहीं जो पाठक जी की लेखनी में आती है। पाठक जी ने जो 5 पार्ट्स लिखे हैं उसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र नहीं करा है। अगर आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं, तो मैं कहूँगा कि यही एक इंसान और एक लेखक के तौर पर उनकी खूबी है कि वो अपनी तारीफ़ या अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं करते। वो अपने को एक ऑर्डिनरी पर्सन मानते हैं, ऑर्डिनरी वे में बताते हैं, और इसी तरह उन्हें अपने जीवन के बहुत छोटी से छोटी बातों को भी किताब में लिखा है। और जैसा मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि इतनी ईमानदारी से अपने जीवन की तमाम बातें, अपने करियर की, अपने फैमिली संबंधित बातें हर कोई नहीं बताता, लेकिन ये पाठक जी की ईमानदारी है अपने रीडर्स के प्रति कि उन्होंने अपने जीवन की बहुत सी बातों को बताया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उनके पहले पार्ट जो आज से लगभग 8-9 साल पहले आया था, उनके बचपन के दौर से 1940 में उनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। तब से लेकर उन्होंने अपने पढ़ाई के समय को लेकर, अपने बचपन, अपनी पढ़ाई, अपने कॉलेज, अपना लेखनीय करियर, एक करियर लेखक का उनका कैसा रहा, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या रहा, एक लेखक उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, क्या उनके जीवन में अच्छा हुआ, ख़राब हुआ। इसके बाद उन्होंने और भी कई बातें बताई, और कई ऐसी बातें जो वही मैं कहूँगा कि हर कोई नहीं बताना चाहेगा। किस तरह से उनको कुछ फैमिली में भी कुछ चैलेंजेस रहे। एक बार उनके जैसे एक मकान से किराएदार नहीं जा रहा था, उन्होंने उसको भी बड़ा डिटेल में वर्णन करा और बताया कि क्या उन्होंने तिकड़े में लड़ाई। और यदि आपको लगता है कि बहुत लंबी उनकी बातें हैं, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से लिखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एक बुक ख़त्म होती जाती है। तो यदि आपने नहीं पढ़ी उनके ऑटोबायोग्राफीज़ के सारे खंड, ज़रूर पढ़िए। और अब हम बात करेंगे इस बुक की। तो दोस्तों, 5वां पार्ट जब आया तो थोड़ी सी मुझे भी मन में डाउट था कि पाठक जी ने ऑलरेडी बहुत कुछ लिख लिया है, बहुत अच्छा लिखा है, इंटरेस्टिंग लिखा है, लेकिन अब क्या बचेगा। उन्होंने इस पार्ट में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने 2-3 भागों में कह सकते हैं इस पार्ट को, इस बुक को बांटा है। जो लास्ट पार्ट है उसमें उन्होंने अपने कुछ कुछ किस्से ही बयान करे हैं, वर्क संबंधित, फैमिली संबंधित। जो शुरुआती पार्ट है बुक का, उसमें उन्होंने बताए हैं अपने ट्रैवल और अपने जो लिटरेचर फेस्टिवल्स में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पाठक जी को बहुत सालों पहले सबसे प्रसिद्ध भारत के जयपुर लिटरेचर फेस्ट में जाने का मौका मिला था, लेकिन वो एक संकोच की वजह से जैसे नहीं जा सकी। उन्हें लगा कि वो क्या वहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि वो तो एक सबसे प्रसिद्ध लिटरेचर फेस्ट है, तो उनका वहाँ पर क्या काम, और वो नहीं जा पाए थे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने बहुत से लिटरेचर फेस्ट अटेंड करे और उसमें अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो साझा करे। एज अ लेखक जो वो 2 मुख्य बातें कहते हैं कि हिंदी को लेकर हम लोग ज़्यादा अपने ही देश में इज्जत नहीं देते, दूसरा उनकी लेखनी को कहीं ना कहीं लुगदी साहित्य के तौर पर एक इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कई लोग। तो इसका भी उन्होंने जिक्र करा कि किस तरह से उन्होंने लिटरेचर फेस्ट में बात रखी, कैसे एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए और बहुत कुछ। इसके साथ साथ दूसरा जो पार्ट है उसमें उन्होंने बताए अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस।
अगर आप वो बुक पढ़ेंगे आपको लगेगा वास्तव में कोई ट्रैवलॉग पढ़ रहे हैं। उनको काफ़ी मौका मिला देश से बाहर जाने का अपने परिवार के साथ, और उन्होंने वो सारे जगहों का वर्णन करा है। और एक बात बहुत हैरान करने वाली है कि इतने वर्षों बाद भी उन्हें चीज़ें बहुत बहुत बारीकी से याद हैं। और जैसा मैंने कहा कि उनका लिखने का अंदाज़ ये है कि वो आपको बोर नहीं होने देंगे। आपको वो लगेगा कि एक ऑर्डिनरी बात है, बट जो मैं बार बार कहता हूँ कि पाठक जी की लेखनी और उनके व्यक्तित्व में जो ऑर्डिनरीनेस है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनका ऑर्डिनरी वे में लिखना, बात करना और अपने को ईमानदारी से अपनी बातों के बारे में बताना, वही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इस कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने कहा कि आप उनकी सारी ही ऑटोबायोग्राफीज़ को बेहद एंजॉय करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप सीक्वेंस नहीं भी फॉलो कर रहे तब भी आप इस बुक को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ये बुक केंद्रित है उनके कुछ निजी तजुर्बे, इसके साथ साथ उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो अलग अलग देशों में गए और उनके जो लिटरेचर फेस्टिवल्स में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड का जो पार्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने छोटे छोटे इंस्टेंसेस दिए हैं अलग अलग जगहों के कि कैसा उनके साथ तजुर्बे घटे, चाहे वो काम से संबंधित हो या किसी दोस्त से मिलना हो, कैसा भी रहा हो। और जो एक बात है, जैसा मैंने कहा, मेमोरी के साथ साथ मैंने एक बात देखी है कि पाठक को इतना कुछ याद रहता है। यदि उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज़ करा है तो बहुत ईमानदारी से करा है, अगर उनको किसी की बात गलत लगी है, लेकिन जहाँ उन्होंने लोगों की तारीफ़ करी है वो भी दिल खोल कर करी है। एक बहुत डिफरेंट वे में लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। बहुत कुछ उन्होंने शेयर करा है। यदि आपने उनकी किताबें नहीं भी पढ़ी हैं तब भी ये कहूँगा कि आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी के पाँचों पार्ट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। एक बेहद सरल तौर पर कोई व्यक्ति अपने जीवन को कैसे बयान कर सकता है, दर्शा सकता है, वो आपको इन 5 किताबों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, कल पाठक जी का 86 बर्थडे है और मैं मेरे सभी फैंस उनकी लंबी आयु की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी खुशी की कामना करते हैं। पाठक जी, आप शतायु हों, आप 100 वर्षों तक जिएँ और सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।